Morning student, today we will continue our theme 4 thinkers, beliefs and buildings. In our earlier video, I had you explain already a glimpse of Sanchi, the background, sacrifices and debate, beyond worldly pleasure, the message of Mahavira, the Buddha and the quest for enlightenment, teaching of Buddha, followers of Buddha. Now we take our topic 7, stupas. We have seen that Buddhist ideas and practices emerged out of a process of dialogue with other traditions, including those of the Brahmins, Jainas, and several other. Not all of those आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस वर प्रिजर्व्ड इन टेक्स्ट. हमने अब तक ये देखा कि जितने भी आइडियाज़ हैं बुद्धिस्ट आइडियाज़ या उस टाइम पर जो भी ट्रेडिशन या परंपराओं में प्रचलन में थे उन सभी डायलॉग्स को ब्राह्मण्स के द्वारा, जैनास और दूसरे ब्राह्मण्स के द्वारा और जैनियों के द्वारा और दूसरे सेवरल अदर टेक्स्ट्स में इनको प्रिजर्व्ड करके रखा गया है. सम ऑफ दीज interactions can be seen in the ways in which scared places came to be identified. इनमें कुछ places ऐसी हैं जिनको पवित्र स्थान के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है. From earlier times, people tended to regard certain places as sacred. These including sites with special trees or unique rocks or site of awe-inspiring स्प्रिंग नेचुरल ब्यूटी. जो ये साइट्स है जो अर्लियर टाइम या पहले समय में जो ये पवित्र स्थल थे या उन प्लेसेस को बहुत ही सुंदर तरीके से नेचुरल ब्यूटी से सजाया जाता था. इट मीन्स कि वहाँ पर जो ये साइट्स होते थे वहाँ पर यूनिक रॉक्स और स्पेशल ट्रीज होते थे. बहुत सुंदर नेचर ब्यूटी होती थी या प्राकृतिक सुंदरता उस जगह पर रहती थी. These sites with small shrines attached to them were sometimes described as चैत्यास. ये जो साइट्स थे कभी कभी इनको छोटे छोटे चैत्यास के द्वारा अटैच कर दिया जाता था. बुद्धिस्ट लिटरेचर मैंशन सेवरल चैत्यास. जो जितना भी बुद्धिस्ट का लिटरेचर है वो डिफरेंट चैत्यास से रिलेटेड है. उसमें चैत्यास के बारे में मेंशन किया गया है. It also describes places associated with the Buddha's life, where he was born, where he attained enlightenment, Bodh Gaya, where he gave his first sermon, Sarnath, and where he attained Nirvana, Kushinagar. तो इस तरह से जो ये साइट्स हैं वो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड हैं और उनमें जैसे उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था बौद्ध गया में और उन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश दिया था सारनाथ में. इस तरह से ये बौद्ध जीवन और उन्होंने निर्माण प्राप्त किया था कुशीनगर में. इस तरह से बुद्धा की जीवन से ये साइट्स रिलेटेड हैं. ग्रेजुअली ईच ऑफ दीज प्लेसेस केम टू बी रिगार्डेड एज सेक्रेड. वी knew about them 200 years after the time of Buddha. Ashoka erected a pillar at Lumbini to mark the fact that he had visited the places. इस तरह से 200 years ago इसको पवित्र स्थल माना गया. अशोका ने भी यहाँ पर एक पिलर बनाया था जो लुम्बिनी में इसमें यहाँ पर लुम्बिनी को मार्क करता है और इसने उसको इस प्लेस पर वहाँ पर उन्होंने विजिट किया था. नेक्स्ट सब टॉपिक इज वाई वर स्तूपा बिल्ट. इनको स्तूप्स को क्यों बनाया गया था, क्या इनको बनाने का मकसद था. तो बहुत सारी ऐसी प्लेसेस थी जिनको पवित्र स्थल के रूप में बुद्धा से रिलेटेड थी और उनको पवित्र स्थल माना जाता था. दिस वॉज बिकॉज रिलाइज ऑफ द बुद्धा सच एज हिज bodily remains or object used by his were buried there. There were mounds known as stupas. इन mounds को स्तूपा के नाम से जाना जाता था. The tradition of erecting stupa may have been pre-Buddhist, but they came to be associated with Buddhism since they contained realized
regarded as secure, the entire stupa came to be venerated as an emblem of both the Buddha and Buddhist. According to Buddhist text के अकॉर्डिंग अशोक वंदना या अशोक को जो डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया पोर्शन वो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड था और उसको कंस्ट्रक्ट किया गया स्तूप को। यहाँ पर 2nd सेंचुरी में इस स्तूप को बहुत सारे ऐसे स्तूप मिले हैं, दो इंक्लूडिंग दोज एट भारत, सांची एंड सारनाथ हैड बीन बिल्ट, जिनको बनाया गया। हाउ वाज पर स्तूपा बिल्ट, बिल्डू स्तूपा को कैसे बनाया गया। बहुत सारा ऐसे रेलिंग पिलर्स इंस्क्रिप्शंस में हमने पाया कि जो ये बिल्डिंग्स इनको डेकोरेट किया गया है, बहुत सुंदर तरीके से इनको डेकोरेट भी किया गया है। कुछ राजाओं ने इनको डोनेशन दी, जैसे सातवाहन वंश के राजा, उन्होंने इसको बनाने में डोनेशन दी थी या उसमें उन्होंने डोनेट किया था, रुपया पैसा दिया था ताकि वर्कर्स इसमें काम कर सकें और इसको बना सकें। सच एज दैट द आइवरी वर्कर हु फाइनेंस्ड पार्ट ऑफ वन ऑफ द गेटवे एट सांची, 100 of donations were made by women and men who mentioned their name, sometimes adding the name of the place from where they came, as well as their occupations and name of their relatives. Bhikshuk and Bhikshunis also contributed towards building these monuments. Next subtopic is the structure of stupas. The stupa, a Sanskrit word meaning a heap. स्तूप का जो संस्कृत मीनिंग है heap, originated as a simple semi-circle mound of the earth, later called anda. इसको बाद में अंडा के नाम से जाना गया। Gradually it evolved into a more complex structure, balancing round and square shape. Above the anda was harmika, a balcony-like structure that represented the abode of the god. इसको ईश्वर का या बाद में इसमें बालकनी की तरह बना दिया गया और इसको ईश्वर का घर के रूप में प्रस्तुत किया गया। Arising from the harmika was a mast called the yashti, often surmounted by a chhatri और अम्ब्रेला, छतरी और अम्ब्रेला के रूप में इसको बनाया गया। Around the mound was railing separating the sacred space from the secular world. The early stupa at Sanchi and Bharat were plain except for the stone railing, which resemble a bamboo or wood fence, and the gateways, which were richly carved and installed at the 4 cardinal points. जो यहाँ पर रेलिंग्स बनाई गई इनको 4 कार्डिनल पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर बनाया गया है। और जितने भी वर्शिपर्स थे या जो से पूजा करने के लिए वो एंटर होते थे और क्लॉकवाइज उसमें डायरेक्शन में वो घूमते हुए जाते थे और राइट साइड से वो निकलते थे और सन की जो रेज थी वहाँ पर भी स्काई या आसमान से ऊपर उसमें आती थी। द माउंड ऑफ द स्तूपा केम टू बी elaborately carved with niches and sculpture as at अमरावती एंड शाहजी की देरी इन पेशावर, पाकिस्तान। इस तरह के स्तूप अमरावती में और शाहजी की देरी जो कि पेशावर या पाकिस्तान में पाए गए हैं।